पहाड़ और मैदान के बीच में लकीर तो उस दिन खींच दी गई थी जब पहाड़ की सीटें 40 से घटकर 34 हो गई और मैदान की 30 से बढ़कर 36 हो गई। ये लकीर तो उस दिन खींच दी गई थी जब राजनीतिक दल के नेता पहाड़ छोड़कर पलायन कर मैदानों में अपना राजनीतिक ठौर ढूंढ रहे थे। ये लकीर तो उस दिन खींच दी गई थी जब शिक्षा विभाग ने दुर्गम अति दुर्गम के नाम पर पहाड़ और मैदान को बांट दिया था। ये लकीर सरकार ने उस दिन खींच दी जब भू कानून लेकर आई और मैदान को छोड़कर पहाड़ के लिए लागू किया गया। लकीर तो उस दिन सरकार ने खींच दी जब गैरसैंण में ठंड के नाम पर विधानसभा का सत्र नहीं हुआ, देहरादून को प्राथमिकता दी गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फिर क्या अलग कहा है? सदन में दिए गए उनके एक बयान पर इस समय बवंडर है। वो बयान क्या है वो आप पहले सुन लीजिए और फिर एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं कि आखिर उत्तराखंड का पहाड़ और मैदान एक है या अलग है। सुनिए। इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी लिए पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। तो पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे? क्यों प्रदेश को आप विखंडन की स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं? क्यों प्रदेश को बांटने चाह रहे हैं? कौन सी स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं आप हमारे उत्तराखंड को? आप गढ़वाल, कुमायूं, पहाड़ी, देसी इस तरह से किस जगह ले जाना चाह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी? संसदीय कार्य मंत्री ने जो बयान दिया है उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपशब्द कहे हैं, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी शब्द से बढ़कर इरादा होता है, इरादा बड़ा होता है। हो सकता है कि मुंह से कोई शब्द निकल गया, अपशब्द था, उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे। बात तो उनकी सोच पर है। अगर संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ और मैदान दोनों को बराबर मानते हैं, वहाँ के लोगों को बराबर मानते हैं, तो क्या जवाब देंगे कि पहाड़ों में डॉक्टर क्यों नहीं है, फिर पहाड़ों में शिक्षक क्यों नहीं है, फिर कोई पहाड़ जाना क्यों नहीं चाहता, केवल भू माफिया क्यों पहाड़ों को खरीदना चाहते हैं? इसका जवाब क्या वो देंगे? ये बात उनकी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश से आए, राजस्थान से आए, उत्तर प्रदेश से आए, कई जगहों से लोग पलायन कर आए, पहाड़ों में बसे। कब आए? क्या 1950 के बाद कोई पलायन हुआ है भारत के दूसरे राज्यों से और तब जाकर लोग यहाँ बसे? नहीं, बहुत पुराना इतिहास है। मैं ज़्यादा इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना चाहता, लेकिन अगर सब बराबर हैं तो फिर 1950 का जो मूल निवास मांगा जा रहा है, फिर उसमें क्या दिक्कत है? अगर सभी बराबर हैं, सवाल ये भी खड़ा होगा, लाजमी है। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूरी, उन्होंने भी उनकी इस बात का समर्थन किया है कि उत्तराखंड में कोई देसी पहाड़ी कुछ नहीं चलेगा, यहाँ रहने वाला उत्तराखंडी है और सब उत्तराखंड के लोग हैं। बिल्कुल सही है। सरकार भी तो यही कह रही है। यूसीसी लेकर आई ना धामी सरकार। पहाड़ में रहने वाले, चमोली उत्तरकाशी के दूरस्थ इलाकों में रहने वाला व्यक्ति, धारचूला के दूरस्थ इलाके में रहने वाला व्यक्ति, देहरादून और हरिद्वार में रहने वाले महज 1 साल पहले आए हुए व्यक्ति के साथ बराबर खड़ा है। यही तो यूसीसी कहता है। 1 साल से अधिक समय से जो उत्तराखंड में रह रहा है उस पर यूसीसी लागू होगा, तो सब बराबर ही तो हैं कानून की नज़र में, तो फिर अलग अलग कहाँ है? लेकिन धामी सरकार जो भू कानून लेकर आई, उस भू कानून को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा था, उस माहौल को शाम होते होते क्या मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहाड़ मैदान दोनों बराबर हैं। भू कानून को लेकर चर्चा हो रही थी, मंत्री के बयान के बाद अब बवंडर हो गया है। अब लोग पहाड़ मैदान करने लगे हैं, पहाड़ी देसी होने लगा है। उन्होंने कहा जो उनका दर्द था वो शायद अभी का नहीं था। प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर पहले भी किस्से कई सामने देखने को मिले हैं। उनके मन में इस बात की पीड़ा है और इस बात का समर्थन मैं प्रेमचंद अग्रवाल का करता हूं कि वो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो अग्रवाल हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है कि वो उत्तराखंड के नहीं हैं। वो हैं उत्तराखंड के, इसी उत्तराखंड के हैं और यहीं रहेंगे। वो तो कहते भी हैं कि मैं मरूंगा भी यहीं। बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है?
बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या आपको इस तरह से कोई परेशान कर रहा है? क्या प्रेमचंद अग्रवाल को जो बातें ऋषिकेश के मेयर चुनाव में जो निकलकर सामने आई, क्या वो दर्द अभी तक साल रहा है प्रेमचंद अग्रवाल को? और क्या ये मुद्दा बढ़ते जा रहा है? मैदानी बनाम पहाड़ी, देसी बनाम पहाड़ी, क्या ये मुद्दा राजनीति में अब तेजी से आगे बढ़ रहा है? इसी बात की खींच, इसी बात की पीड़ा क्या प्रेमचंद अग्रवाल को थी जो उन्होंने सदन के भीतर ये सारी बातें कह दी? सवाल बड़ा है, लेकिन अगर पहाड़ और मैदान को दोनों को तोल लेंगे आप, तो जान लीजिए कि मैदान और पहाड़ में जमीन आसमान का अंतर है। पहाड़ के किसी दूरस्थ गांव में जब पथरीली चट्टानी रास्तों पर चलते हुए हमारी माताएं बहनों के गर्भ में पल रहे शिशु बेमौत मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अस्पताल है नहीं। अस्पताल है तो फिर डॉक्टर नहीं है। इतने सड़क हादसे हुए उत्तराखंड में, आपने और हमने तस्वीरें देखी अस्पतालों की क्या हालत थी। लकड़ी के फट्टे बांधे जा रहे थे हाथों में, और वो व्यक्ति जो घायल अवस्था में अस्पताल इस उम्मीद से पहुंचा था रामनगर के, वहां पता चला डॉक्टर ही नहीं है। रामनगर की ये हालत थी, पहाड़ में सोचिए क्या होता होगा। फिर कैसे कह देंगे कि पहाड़ और मैदान एक है? हो ही नहीं सकता। पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां, वहां का दर्द भी पहाड़ सरीका ही है। युवाओं का पलायन रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए नौनिहालों का पलायन, बुजुर्गों का स्वास्थ्य के लिए पलायन, नेताओं का राजनीति के लिए पलायन, सिर्फ पलायन और पलायन, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। इतनी सी दास्तां है उत्तराखंड के पहाड़ की, जो पलायन से शुरू होती है और ख़त्म होती है बेबसी और दर्द पर। फिर कैसे कहेंगे पहाड़ और मैदान एक है? ये बात बिल्कुल सही है। मैदान में और पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति की उत्तराखंड के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारा प्रदेश है, हमारे पुरखों ने अपना खून दिया है, हमारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तब हमें उत्तराखंड मिला है। हमारे हर दूसरे घर में मौजूद हमारा जवान इस समय देश की सरहदों पर तैनात है। इससे क्या मुंह मोड़ा जा सकता है इस हकीकत से? बिल्कुल नहीं। तो देश प्रेम की निष्ठा उत्तराखंड के लोगों से ज़्यादा किस में होगी? सब में है, मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन क्या उत्तराखंड की वीर भूमि को आप ये कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति? लेकिन अगर राजनीति में पॉलिटिकली अगर ऐसा माहौल बनने लगेगा तो ये बातें तो होंगी। और एक सबसे बड़ी बात ये रही जो प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, दर्द केवल ये नहीं था कि उन्हें कुछ लोग अग्रवाल समझ रहे हैं या उन्हें कोई मैदानी समझ रहे हैं, उनका दर्द अपने लोगों के लिए भी है। राजनीतिक दल के भीतर, भाजपा के भीतर भी क्या उत्तराखंड में जो मैदान के नेता हैं, खांटी मैदान के नेता माने जाते हैं, और वो चेहरे जो टिकट की दौड़ में हुआ करते थे, वो सिर्फ इस वजह से कि आप मैदानी हैं उन्हें आप बाहर कर देंगे, तो बीजेपी क्या संदेश दे रही है? उत्तराखंड में देहरादून के मेयर चुनाव में क्या हुआ? सिद्धार्थ अग्रवाल जैसा चेहरा सिर्फ इसलिए टिकट कटा क्योंकि वो पहाड़ी नहीं है। राजनीति तो है, और ये बीजेपी भी करती है, ये कांग्रेस भी करती है, लेकिन इसमें उत्तराखंड के पहाड़ और मैदान को बांटना सही नहीं है। भौगोलिक रूप से बिल्कुल अलग है, लोगों की निष्ठा एक है, लेकिन लोगों के हालात बिल्कुल अलग है। पहाड़ दर्द से कराह रहा है, वहाँ विकास चाहिए, वहाँ डॉक्टर चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, वो मिल नहीं रहा। सब कुछ मैदानों की तरफ है, तो लोग मजबूरी में मैदानों में टूट पड़ रहे हैं। और मैदानों में भी रहने वाले 70% लोग कौन हैं? पहाड़ों के ही तो हैं। फिर काहे का मैदान, काहे का पहाड़? लेकिन जब दर्द की बात होगी तो निश्चित तौर पर पहाड़ का दर्द बड़ा है। उस दर्द को अगर कोई विधायक, कोई नेता, कोई सामाजिक संगठन से जुड़ा व्यक्ति अगर पहाड़ के दर्द को उठा रहा है और वो किसी मैदानी नेता को अपने हक के लिए आवाज़ लगा रहा है, तो ये फर्ज मैदान के नेताओं का भी होना चाहिए कि उसकी आवाज़ सुनी जाए, विधानसभा में भी सुनी जाए और बाहर भी सुनी जाए। आखिर अपने इलाके के अब बचे ही कितने सांसद हैं, अब विधायक हैं। अभी एक और परिसीमन आने दीजिए, आपको हकीकत पता चल जाएगी क्या होने वाला है। पहाड़ का राजनीतिक नेतृत्व भी कम होता जा रहा है, तो हर तरह से पहाड़ पिछड़ता जाएगा, तो ये बातें तो होती रहेंगी। अब देखना ये है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस बयान के बाद ये मुद्दा कितनी दूर तक जाता है, और इसने कहीं ना कहीं भूकानून लाकर धामी सरकार जो जश्न मना रही थी,
उस जश्न में खलल जरूर डाल दिया है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।